क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज एंगल इज 30 डिग्री ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी मेजर सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर यानी माइनर सेक्टर दोनों निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, ठीक है। मेजर सेक्टर के लिए आपको पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा, जो कि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो मेजर सेक्टर का एरिया बच जाएगा, ठीक है। पहले हमने गिवन नोट कर लिया भाई, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक। सेक्टर का मतलब क्या होता है, ये एक सर्कल है, सर्कल में ये रेडियस है, ये रेडियस है, मतलब रेडियस बराबर होती है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया, ये चीज़ पिज़्ज़ा का जो स्लाइस है, यही सेक्टर कहलाता है, ठीक। थीटा उसमें दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा का मतलब ये एंगल जो दिया है ये 30 डिग्री दिया है, रेडियस ये 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये भी 4, सब 4, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकालना, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाया आपने थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऊपर लगता है, ठीक है। अगर इसके बाद आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री दी है, लिख ली, 360 नीचे है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 4 दी हुई है, 4 दी है, 4 का स्क्वायर कर दिया, यानी 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ना कि 4 2 8, 4 4 तो 16 होगा इसकी जगह, ठीक है। लेकिन हमें सॉल्यूशन करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हमारा ये 0 से ये 0 कट जाएगा, कट गया। इसके बाद 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। नीचे 12 बचा ना, नीचे 12 बचा, ऊपर 22 है, 22 ये 1 से 22 को मल्टीप्लाई किया 22 ही आ गया, इंटू 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 16, 4 4 तो 16, नीचे क्या बचा 12 इंटू 7, 12 7 84 आप लिख सकते थे, लेकिन पहले काटने में फोकस। आप देखिए ये इसमें 16 और 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं 2 के टेबल में भी है, लेकिन बड़े से बड़े टेबल से काटिए, 4 4 दा 16, 4 3 दा 12, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या आप कुछ कट रहा है, 3 से 22 या 7 से 22 या 3 से 4 या 7 से 4, कुछ कट नहीं रहा है, तो 22 इंटू 4 आप कर लेंगे, जो बचा वो लिख लिया, अपॉन नीचे क्या बचा 3 इंटू 7, डायरेक्ट आप 21 लिख लिया मल्टीप्लाई करके। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 4 2 8, 88 हो गया, अपॉन 21। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, इसमें से इसको डिवाइड कर दिए, पॉइंट नहीं लगाए, ठीक है। 21 से 88 को कैसे डिवाइड करेंगे, 20 ही रफ कॉलम बनाइएगा एक उधर राइट साइड में, हम जगह ना होने की वजह से लेफ्ट साइड में बना दें, चलिए इधर ही बनाते हुए। 21 से 88 कैसे डिवाइड होगा, डिवाइड करना आता है ना, 21 से 88 कैसे डिवाइड होगा, छोटा नंबर ये ना सोचिएगा बाहर रहता है, जो नीचे होता है वो बाहर रहता है, 21 नीचे था इसलिए वो बाहर रहा, बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर, नीचे जो होगा वो बाहर रहेगा, क्लियर है। अब हमें डिवाइड करना है 21 से 88, 21 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 88 आ जाए, ये कहने का मतलब होता है। तो 21 का टेबल तो आता नहीं, तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे 42 होगा, 3 से करेंगे 4 से करके देखेंगे, 21 को 4 से करके देखिए, 4 इन द 4, 4 टू द 8, 88 आ रहा है कितनी बार में, 4 बार में। तो कुछ गड़बड़, अरे 4 1 4 ही तो लिखा है, आप लोग को कहाँ दिखता नहीं है क्या, तो 4 1 4, 4 टू द 8, 84 आ रहा है, उससे कम। एक तो मार्कर मंगाया था, कहाँ गए वो, तो अब क्या करें, 4 1 4 हुआ, 4 टू द 8, अब 84 आ रहा है, इससे कम आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम ही आ रहा है। तो 21 4 द 84 हुआ, माइनस किया, 8 में 4 गया, 4 बचा, 8 में 8 गया 0, ठीक है। क्या करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 21 2 द 42 हो जाता है ना, इससे बड़ा हो जाएगा, 21 1 द 21, फिर 10 में से 1 गया 9, 3 में 4 भाई 3 में से 2 गया, अच्छा 1, पॉइंट लगाया, 0 अपने आप बढ़ जाएगा, पॉइंट एक ही बार लगता है, 0 करोड़ों बार बढ़ सकता है, ठीक है। अब 21 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 190 आ जाए या उससे कम आए, भाई 4 बार में 84 आ रहा है, 8 8 16, 160, 168 आएगा 8 बार में, तो 21 को 9 बार में ले जाए, 9 1 9, 9 2 18, 189 आ रहा है कितनी बार में, 9 बार में, अभी भी 1 बच रहा है ना। तो पॉइंट के आप 2 नंबर तक करिए, उसके बाद रहन दिए, वैसा होता जाएगा, इसलिए आप पॉइंट के बाद बस 2 नंबर तक सॉल्व करा करिए। 4.19 आया, और क्योंकि एरिया निकाला है ना, एरिया किसी भी चीज़ का निकलता है उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यूनिट सेंटीमीटर दिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो आधा हुआ है। इसमें क्या कहा गया था, एरिया सेक्टर निकालिए, यानी इसका जो एरिया आपका निकल गया है जितना ये पोर्शन है। अब
ये बचा हुआ जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बचा हुआ है इसे मेजर सेगमेंट कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं, सॉरी। माइनर सेक्टर आपने निकाल लिया। अब मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे? मेजर सेक्टर जब भी आप निकाल सकते हैं जब पूरे सर्कल का एरिया पता हो, ठीक है। उसमें से माइनर सेक्टर घटा दिएगा तो बचा जो है वो मेजर सेक्टर बच जाएगा, है ना। तो एरिया फुल सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर आपने लगाया, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस की वैल्यू 4 दिए, स्क्वायर लगा दिया। 22/7 इंटू 4 टू द 8 नहीं, 4 × 16। अब आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 7 से डिवाइड कर दिए। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आया। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 352 आ रहा है ना। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 352 को 7 से, भाई इस लाइन का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड करिए। 7 5 ज़ा, देखिए ये डिवाइड बहुत से बच्चे गलत करेंगे, 100% श्योर हैं हम। 7 5 ज़ा 35, बेटा डिवाइड देख लो, ये डिवाइड यहाँ से गलत करेंगे बच्चे। 7 5 ज़ा 35 हुआ, 35 में 35 का 0 बचा, आपने 2 उतारा, ठीक, 2 उतारा नहीं। मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप एक बार में एक नंबर उतार सकते हैं, लेकिन आपने देखा ये 7 से छोटा है ये नंबर। अब आप अगला नंबर उतारेंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो अगला नंबर उतारेंगे, लेकिन जब आपने देखा अगला नंबर उतारने के लिए आपके पास नंबर ही नहीं है, लेकिन 0 बढ़ेगा, ठीक। लेकिन जब नंबर नहीं है तो अब पॉइंट लगाएंगे तो अब 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। ये लॉजिक थी यहाँ पे। अब 7 2 ज़ा 14 बचा 6, 0 और 7 8 ज़ा 56। आगे ना करिएगा, छोड़ दिए। 50.28 आंसर आ गया। क्या आया? एरिया सर्कल 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए ये पूरे सर्कल का एरिया है और ये सेक्टर का एरिया है, माइनर सेक्टर का। इसमें से इसको घटा दिए, मेजर सेक्टर पता चल जाएगा। यहाँ पे अब आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना था, तो इसका फॉर्मूला था एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसमें से इसको माइनस करना है। एरिया सर्कल वैल्यू ये थी, फैक्टर की ये थी, माइनस कैसे करें? दोनों में पॉइंट लगाए हैं, 50.28 4.19। देखिए कैसे करेंगे। तो आपने क्या किया, 50.28 और 4.9 पहले दो लाइनों में पॉइंट का निशान लगाया और आंसर जो आएगा वो भी पॉइंट में आएगा, ओके। अब बड़ा ऊपर उतरेगा, बड़ा कौन है? 50.28, 50 पहले लिखा, 28 बाद में लिखा, और छोटा कौन है? 4.19। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहा। अब आपको करना क्या है? माइनस। कैसे माइनस करेंगे? 8 में से 9 जा नहीं सकता, बगल वाले से कैरी लिया, 18 हो गया। 18 में से 9 गया, 9 बचा, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, इधर 0, 50 में से 4 गया, कितना बचा? 46, है ना। 46.09 ये आपका मेजर सेक्टर का आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर सेक्टर किसे कहते हैं? जैसे ये सर्कल है, ये रेडियस थी, ये रेडियस थी, ये माइनर सेक्टर है, और ये जो बचा हुआ पीछे का ये पूरा मेजर सेक्टर था, ओके। तो समझ में आ गई बात? पूरा सवाल कैसे किया फिर से देखिए वीडियो आराम से। पहले आपने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर लिया, फिर एरिया सर्कल का लगाया, फिर दोनों को माइनस कर दिया, ओके। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में के लिए, इस बार के लिए।